औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? यकम से 7 अगस्त यानी कि अगस्त का पहला हफ़्ता, इसके साथ हम हाजिर हैं और 2024 में। और ये अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हस्ब मामूल कि इस हफ़्ते की जो अहम इस्लामी याददाश्त हैं तो वो क्या हैं। और आपको मालूम है कि सफ़र अब शुरू होने वाला है और मुहर्रमुल हराम का बिल्कुल आखिरी तवारीख़ है। तो इन तवारीख़ में 25 मुहर्रमुल हराम जो कि है और शहादत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सन 95 हिजरी में हुई, और 25 मुहर्रमुल हराम को शहादत वफ़ात है बीबी फ़िज़ा की, और इसके बाद 27 मुहर्रमुल हराम और शहादत मैसन की है। और फिर उसके बाद सफ़र का महीने आगाज़ हो जाता है। उस यकम सफ़र को अहले बैत का दाखिला था दरबार यजीद मलून, और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सफ़र शहादत है हज़रत ज़ैद की जंग सुफियान में। तो ये एक अहम इस्लामी याददाश्त थी। और इसके बाद अब हम चलते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा और देखते हैं कि इस हफ़्ते आपके सितारे सैयारे क्या करवट ले रहे हैं और क्या चालें बदल रहे हैं और किस ज़ाविये पर हैं और क्या वो मनफी और कब वो साथ कुव्वतें दे रहे हैं। तो एक नज़र इस पर डालते हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज होता है बुर्ज हमल, एरीज़ आपको कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख़ है। और मरीख़ इन दिनों में बहन भाइयों से मुतालिक सैयारा बुर्ज जो है, और वो बुर्ज जुज़ा में है जिसका ताल्लुक़ बहन भाइयों से, अजीज़ अकारिब से, दोस्त अहबाब से है। और ये सैयारा यहाँ पर कुछ मजबूत हो जाता है, कुछ बेहतर हो जाता है। लेकिन इस हफ़्ते में जो हमने आपका जायचा बनाया, क्योंकि यकम से 7 अगस्त के दरमियान था 2024 का, और इस जायचे में हमें जब सितारों की चाल नज़र आई और उनकी बदलती हुई नशिस्तों को देखा और उनकी रफ्तार को देखा, तो ये हफ़्ता आपको इशारा दे रहा है कि इन दिनों में आप कानूनी मामलात जो हैं वो ज़रा तवज्जो तलब हैं, आप उन पर ज़रा गौर व फिक्र करें तो आपके मामलात हल हो सकते हैं। शराकत और यानी कि ऐसे कारोबार जो शराकती तौर पर आपने किए या कोई कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इनकी इब्तदा के लिए ये अयाम अच्छे हैं और कारोबारी तौर पर आपको इन दिनों में फ़ायदा मुमकिन है। गैर शादीशुदा हज़रात के लिए भी ये हफ़्ता बेहतर रहेगा। इन दिनों में आपके इसमें मंशा ख्वाहिशात के पूरी होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, और महबूब की तरफ से कोई आपको अच्छी खबर और अच्छा पैगाम भी आ सकता है। एरीज़ से मुतल्लिक़ा अफराद अगर इन दिनों में खैंचत आने से थोड़ा सा बाज रहें तो किसी भी नुकसान से वो बच सकते हैं। आपके मामलात तय पा सकते हैं, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यह हफ़्ता गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कदरे बेहतर गुजरने के इम्कानात हैं। ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ा जितने भी मामलात हैं आपके और जितनी भी परेशानी है वो इंशाअल्लाह ताला हस्ब मंशा पूरी होती हमें नज़र आ रही हैं। इन दिनों में आप ज़रा कुछ मुंतशिर ख्याली का शिकार रहेंगे। आप अपने जहनी दबाव से निकलने के लिए दोस्त अहबाब के साथ कहीं सैर व तफरी पर चले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप जहनी दबाव से निकलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि इन अय्याम में 5 अगस्त से 19 अगस्त तक इल्म ताकत अमल का सैयारा अतारुज जिसे कहा जाता है, अक्ल दानिश का सैयारा, ये रिजत इख्तियार कर रहा है। लिहाजा आपको 5 अगस्त से 29 अगस्त तक थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, चूँकि ये अपने ही हम मिजाज बुर्ज, अपने फितरती बुर्ज बुर्ज सुमला में ये रिजत पसीर हो रहा है, तो रिजत करते हुए ये बुर्ज असद तक पहुँचेगा। इन दिनों में आप कुछ मोहतात रहें तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी नुकसान से आप बच सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि 5 से 16 अगस्त तक सैयारा ज़ोहरा भी सुमला में दाखिल हो रहा है, यानी कि आपके मामलात या बीमारी के मामलात आपके बेहतर हो सकते हैं इन दिनों में। अगर आपके कोई ऐसी अजीज़ रिश्तेदार की तबीयत सेहत ख़राब है तो आप उसकी तीमारदारी को ज़रूर जाएं, और वहाँ से खुदा न खासा कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, अल्लाह ताला उन पर भी रहमत करे और रहम फरमाए और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, और आपके बुर्ज का हमने जायचा बनाया जो कि हमने यकम से 7 अगस्त 2024 का बनाया।
आपके सैयारे देखे गए कि किन हालात में, किन मामलात में और कैसे और क्या चल रहे हैं। जब हमने आपके सैयारे देखे तो इनमें सबसे पहले हमारी नज़र गई आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा पर, जो कि 5 से 16 अगस्त बुर्ज सुमला में दाखिल हो रहा है। और जब ये यहाँ पर दाखिल होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ आपके मामलात को दुरुस्त कर देगा। औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन 26 जुलाई से 15 अगस्त तक सैयारा अतारुद बुर्ज असद में मुकीम है। यहाँ पर आपके तालीमी मामलात को कुछ ये बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है और औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और अब ये जो 5 अगस्त के बाद और 29 अगस्त तक एक इल्म हाकिमात का सैयारा है, दानिशमंदी का सैयारा है, अक्ल का सैयारा है, औलाद से वाबस्ता उम्मीदों और तवक्कात का सैयारा है, उसे बोलते हैं सैयारा अतारुद। 5 अगस्त से 29 अगस्त तक ये सैयारा रिजत पजीर हो रहा है। यानी कि इन दिनों में अगर आप नगीना फ़िरोज़ा पहनने के शौकीन हैं तो अभी ना पहने, क्योंकि ये तो सैयारा आपका गर्दिश में जा रहा है। जब ये गर्दिश में जाएगा तो इससे मुतालिक तमाम अमूर को गर्दिश में ले आएगा। लिहाजा आपने जो भी फैसले करने हैं, जो भी काम करने हैं, जो भी अदालती कार्रवाई करनी है, कोई मुआहदे करने हैं, एग्रीमेंट करने, आप इस तारीख से 5 अगस्त से पहले तो कर सकते हैं। 5 अगस्त के बाद थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो आपको बहुत मोहतात रहकर ये सब कुछ करना होगा। दौरान सफ़र आपको एहतियात करना होगी। वादा की जानिब से वरासी जायदाद से आपको हिस्सा मिल सकता है। इस हफ्ता का आगाज़ में शरीका हयात से भी आपका ताउन मुमकिन है। माली मदद भी मुतवक्का है कहीं से, और यूँ कह लें कि किसी भी ज़रिया से आपको मुफ्त की दौलत के भी इम्कानात नज़र आते हैं। इन दिनों में कुछ सैयारे कमज़ोरी की हालत से गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके दीगर सैयारगान काफ़ी अच्छी और मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। सेहत से मुतालिक सैयारे अभी कुछ कमज़ोर हैं, आपको सेहत की जानिब खसूसी तवज्जो देनी होगी। सैयारों की बदलती हुई चाल और उनकी बदलती हुई नकलो हरकत इशारा दे रही है कि किसी पर आप एतमाद ना करें, और किसी पर अंधाधुन एतमाद किया तो फिर जाहिर सी बात है कि नुकसान ही नुकसान है। कुछ ऐसे अफराद जो कि अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे, उनको महबूब की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, उनसे वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, मामलात ताल्लुकात आपके बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और ऐसा भी मुमकिन है कि इन दिनों में किसी ऐसे अफराद जिनकी अभी शादी ब्याह वगैरह का ऐसा सिलसिला नहीं चला, तो उनकी बात किसी किनारे लग जाए और उनके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए। तो ये था बुर्ज सौर से मुतालिक कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अगला बुर्ज है हमारा बुर्ज जूज़ा। बुर्ज जूज़ा जानी के जमनाई के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, और आपके सितारों की कंडीशन देखने के लिए हमने जायचा बनाया आपका, और जायचे में सितारों की करवट देखी और उनके देखे कि चालें देखी कि किस चाल में चल रहे हैं और किस जाविये पर है, कब वो मनफी कब वो 7 कुव्वतें दे रहे हैं। तो आपका जब इस हफ्ते का हमने जायचा बनाया जो कि 1 से 7 अगस्त 2024 का है, और इस जायचे में हमें सबसे पहले तो हमारी नज़र पड़ी आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा पर, मरकरी पर, यानी कि अतारुद पर। और जब देखा तो ये सैयारा 5 अगस्त को गर्दिशी दौर में जा रहा है, क्योंकि 29 अगस्त तक रहेगा और ये बुर्ज सुमला में जाएगा। और ये गर्दिश यानी कि उल्टी चाल चलता हुआ आगे बढ़ने के बजाय इसके कि ये जब अगर सीधा चल रहा होता तो बुर्ज मीज़ान की तरफ जाता, अब ये चूँकि उल्टी चाल चल रहा है तो ये बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा, उल्ट चलते हुए अपने पिछले बुर्ज में चला जाएगा। यानी कि 5 अगस्त से 29 अगस्त तक मामलात आपके कुछ अच्छे नहीं हैं, नाकिस तरीन हालात जा रहे हैं। इन दिनों में आप फिर रोज़ाना गीना नहीं पहन सकते। अगर आपने कोई ख़रीदारी करनी है, कहीं पर मुआहदा करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, और कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का आपका इरादा है तो फिर वक्त उसे मुलतवी कर दें। औलाद से मुतालिक भी अगर आपने कहीं पर एडमिशन करवाना है, बैरून मुल्क सफ़र का आपका इरादा है, या किसी से आपने वादा इकरार करना है, तो ये अयाम उसके लिए नाकिस कहलाते हैं। अगर बामर मजबूरी आपको ऐसा करना भी पड़ जाए तो पहले आप सदका ज़रूर दें। सदका हमने आपको अमूमन बताया है कि आपका सदका मिक्स दाना बनता है, और वो आप चिड़ियों को डाल दें, परिंदों को डाल दें, और फिर उसके बाद उस काम की इब्तदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी आने वाले नुकसान से बच पाएंगे। ये हफ़्ता आपके लिए शुरू के अयाम तो अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद
हम आपको तंबीह कर रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले खूब अच्छी तरह से सोच समझ लें, छान पटक कर लें, फिर उसके बाद उस काम की इब्तदा करें, तो आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। रिश्तेदारों से भी आपके मामला कुछ बिगड़ सकते हैं, कुछ इख्तलाफ हो सकता है, लड़ाई झगड़े के इम्कानात भी हैं। यानी कि ये जो 5 अगस्त से और 29 अगस्त तक आपको बड़ा सब्र व तहम्मुल से ये वक्त गुजारना होगा। और फिर हम बता रहे हैं कि आपने फ़िरोज़ा नगीना अगर इस 5 अगस्त से पहले पहना है फिर तो बहुत अच्छा है, या लोहे शरफ़े अतारुद आपके पास मौजूद हैं, फिर इस गर्दिश के असरात आप पर ना होने के बराबर पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नया कोई नगीना पहनना चाहते हैं और वो फ़िरोज़ा है, तो हम आपको बिल्कुल मना करेंगे कि ये कभी आपको रास नहीं आएगा। इन दिनों में फ़िरोज़ा नगीना पहनना आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये था बुर्ज जुज़ा जेमिनी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, और आपका जायचा हमने जो बनाया तो वो बनाया यकम से और 7 अगस्त 2024 का। और इसमें हमने सितारों की पोजीशन देखी, कंडीशन देखी कि क्या है और किस जाविये से किस नहज पर आपके सितारे चल रहे हैं और क्या क्या चालें बदल रहे हैं, आपके लिए क्या अहकामात दे रहे हैं। तो इन दिनों में आपके सितारे बता रहे हैं कि दूसरों के काम आप बड़े जोश और जज्बा के साथ करते हैं, लेकिन अपने कामों में आप थोड़ा सा सुस्ती इख्तियार कर लेते हैं। अपने वो काम जो कि अब तक आपने अधूरे छोड़े हुए थे, तो उन कामों को मुकम्मल कर लें। नई ख़रीदारी के लिए ये अयाम तो अच्छे हैं, और 5 अगस्त तक तो आपके पास कुछ अच्छे मामला चल रहे हैं। 5 के बाद यानी कि जो इस हफ्ते के जो आखिरी 2 दिन रह जाएंगे, उनमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत में नरमी लाना होगी और अपने मामलात को ज़रा देखभाल कर करना होगा। किसी की मुखालफत इन दिनों में आपके लिए हो सकती है। आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप इन दिनों में सदका ज़रूर दें, और सदक़े के अलावा हमने आपसे बताया है कि आप अपने बुर्ज का भी सदका दें। और जो कि हम अमूमन बताते आए हैं कि आपको घर में फ़िश एक्वेरियम रखना चाहिए और उसमें आप मछलियाँ रखें और उनको अपने हाथ से खुराक डालें, तो आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। आपकी शोहरत को इन दिनों में कोई नुकसान खुदा न खास्ता पहुँच सकता है, कोई बदनामी आपके सर पर आ सकती है, कोई मामला गड़बड़ होते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इल्म अकल ताकत का सैयारा 5 से 29 अगस्त तक गर्दिश में जा रहा है। ये जब गर्दिश में जाएगा, औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी होती हुई नज़र ना आएंगी। तालिब इल्मों के लिए कुछ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, और ऐसे अफराद जो कि बैरून मुल्क जाने के लिए कुछ बेताब थे और कुछ कोशिशें कर रहे थे, तो उनकी भी वो तमाम तर कोशिशें कुछ अच्छे असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर वक्त गुजारना होगा। और इन दिनों में एक ख़ास नज़र है, शम्स की तस्दीस है सैयारा मुश्तरी के साथ, जो कि 7 अगस्त को बन रही है। यानी कि इज़्ज़त, माल, दौलत के लिए 6 और 7 अगस्त आपके लिए बेहतर है। लेकिन दूसरी जानिब आपके सैयारे जो कि हमने अभी जिक्र किया कि इल्म अकल ताकत का सैयारा आपका अच्छा नहीं था, तो आपको मोहतात रहकर और सदका देकर ये सब कुछ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका एक ऐसा मसला भी हल हो सकता है जो कि कुछ वक्त से इल्तवा में था और जिसे कि किसी न किसी वजह से ताख़ीर उसमें हो रही थी। अब इन दिनों में आप वो मसला भी हल कर सकते हैं। आपकी मसरूफियात बढ़ जाने के इम्कानात इन दिनों में ज़्यादा है। कुछ मेहमानों की आमदोरफ्त भी आपके यहाँ हो सकती है। हमज़ाया, अज़ीज़ो अकारिब से भी आपके मामलात और ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ही रहेंगे। अपनी खिदमात का आपको कोई सिला ना मिलेगा। जिन लोगों के साथ आपने बेलौस होकर वक्त गुजारा और उनकी खिदमात की, लेकिन वहाँ से आपको खातिर ख्वाह कोई अच्छे नताइज बरामद ना होंगे। आप दुखी ना हो, आप दिल बर्दाश्ता ना हो, बस एक नेक नियति के साथ अपने जज्बे को इसी तरह से जारी रखें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर और बहुत भला करेगा। अब बढ़ते अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। आपके लिए जायचा बनाया गया, और ये जायचा आपके सितारों को देखने के लिए कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, और सितारों की बदलती हुई चाल को देखा गया कि किस जाविये पर सैयारे हैं और वो क्या अहकामात दे रहे हैं। तो यकम से 7 अगस्त 2024 का आपका जायचा बनाया, और इस जायचे में सितारों की कंडीशन देखी कि क्या मामलात हैं, क्या इम्कानात हैं। तो जब हमने आपका जायचा बनाया गया, तो आपके यकम से 7 तक तो बेहतरीन माहौल है और बेहतरीन मामलात आपके चल रहे हैं। इन दिनों में आप करीबी अजीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं।
اور ایک ایسا شخص جو کہ کچھ آپ کو دوست نما دکھائی دے رہا تھا وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ ایسے بھی حاسد لوگ ہیں جو کہ آپ کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے، کچھ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو ان دوستوں سے، ایسے لوگوں سے جو کہ دوست دشمن ہیں اور منافق قسم کے لوگ ہیں، تو ان سے آپ کچھ اجتناب کریں اور تھوڑی سی دوری اختیار کریں۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے اس ہفتہ کے بالکل آخر میں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہے ہیں۔ 7 اگست ظاہر سی بات ہے کہ بدھ کا دن ہوگا، تو ان دنوں میں آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ نئے کاروبار کے شروع کرنے کے لیے یہ دن آپ کے بہت اچھے ہیں، 6 اور 7 اگست۔ اگر آپ کہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی دن ہے، آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو اچھا منافع ملے گا۔ اگر آپ الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے بہت اچھے دن ہیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ اگر آپ شیئرز، پرائز بونڈ کا بھی اگر وہاں پر بھی اگر کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں، یعنی کہ کہیں سے آپ کو مفت کی دولت بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کاروباری مزاج رکھتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں بھی فائدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے افراد جو کہ کئی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کو مالی امداد کہیں سے مل جائے، تو یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے مالی امداد ملنا بھی ممکن ہے۔ اور خاص طور سے دن ہم بتا رہے ہیں کہ 6، 7 اور اس میں 8 اگست بھی اگر شامل کر لیں تو بے جانا ہوگا۔ یہ 3 دن آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ 5 اگست کو علم، حکمت کا سیارہ اور عقل، دانش کا سیارہ عطارد جسے کہا جاتا ہے، اولاد سے وابستہ امیدوں کا سیارہ، دوست، اقارب، رشتہ داروں سے بھی امیدوں کا سیارہ عطارد ہے۔ اور یہ سیارہ 5 اگست سے 19 اگست تک گردش میں جا رہا ہے، رجت میں جا رہا ہے۔ جب یہ رجت میں ہو یعنی گردش میں ہو تو اب آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ ان معاملات سے جن کا ہم نے ذکر کیا، اولاد سے وابستہ امیدیں، دوست، اقارب، رشتہ دار سے تعلقات، معاملات آپ کے بگڑ سکتے ہیں، لہٰذا خاموشی سے یہ وقت گزاریں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ جن میں نگینہ فیروزہ پہننا آپ کے لیے مبارک ثابت نہ ہوگا، اور اگر آپ نے 5 اگست سے پہلے پہنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن 5 اگست سے 29 اگست تک آپ نئے نگینہ فیروزہ ہرگز نہ پہنیں۔ اور لوہے شرف زورہ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو وہ لوہ آپ ہمارے ادارہ سے ہدیتاً لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں لوہ حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ، ویرگو آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مرکری ہے، اور آپ کا زائچہ بنایا جو کہ ہم نے 1 سے اور 7 اگست 2024 کا زائچہ بنایا، اور اس میں دیکھا کہ سیارہ گان کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کے سیارے کس رہج پر ہیں اور کیا وہ اشارات دے رہے ہیں، کیا امکانات دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر ملی کہ 5 اگست کو آپ کے برج میں سیارہ زہرہ کا داخلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ پیار، محبت کا سیارہ، نفسانی خوبصورتی، حسن کا سیارہ، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سیارہ، یہ آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے۔ اور ایسے سملی افراد جو کہ اب تک رشتہ ازدواج میں کہیں منسلک نہیں ہوئے تو ان کے معاملات بھی ان دنوں میں ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب 5 اگست اس ہفتے کی بہت زیادہ اہم تاریخ بھی ہے، اہم اس وجہ سے ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد جو کہ آپ کے برج کے حالات کو دیکھتا ہے، تو یہ 29 اگست تک، اسی مہینے کے یعنی کہ 29 اگست تک یہ گردشی دور میں جا رہا ہے، جسے کہ حالت رجت کہتے ہیں۔ اپنی چال میں، اپنے مدار میں یہ اب الٹ چال چلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ الٹ چال چلے گا تو آپ کو بہت سارے نقصانات بھی دے سکتا ہے۔ ان دنوں میں جب بھی بدھ کا دن ہے تو آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے اپنا، تاکہ اس کے گردشی دور سے اور جو نحوس سے آ رہی ہیں، جو نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، اس سے آپ بچ پائیں۔ 5 اگست کو جب یہ حالت رجت میں جائے گا تو یہاں پر یہ اپنی طاقت کھو دے گا، یعنی کہ علم سے متعلق، عقل سے متعلق، اولاد سے متعلق وابستہ آپ کی امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسے معاملات جو کہ بحث تکرار کے تھے، لڑائی جھگڑے سے متعلق تھے، مقدمہ، پنچایتی فیصلے تھے، یہ بھی سب آپ کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان دنوں میں خاموشی سے وقت گزاریں اور ان معاملات میں اگر نہ پڑیں، اور اسی طریقے سے آپ نے تحریری معاہدے اگر کرنے ہیں تو فی الوقت انہیں نہ کریں۔ اگر مجبوری کے تحت کچھ کرنا بھی پڑ جائے تو آپ پہلے اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں،
اور صدقہ ہم نے بتایا ہے کہ مکس دانہ جو کہ عام طور پر مل جاتا ہے، اور آپ وہ دانہ لیں، مکس دانہ لیں، بدھ کا دن ہو، 1:15 سے 2 بجے کے درمیان میں اچھال کر پرندوں کو آپ ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے، بدھ کے دن یہ صدقہ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، پریشانی آپ کی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ورنہ ان دنوں میں آپ کے اگر کوئی پیچیدہ مرض بھی ہے تو اس کے بھی بڑھ جانے کے خدشات زیادہ ہیں۔ یہ دن ایسے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر ان دنوں کو گزارنا ہوگا۔ بہن بھائیوں سے بلا وجہ کسی بات پر جھگڑا بھی ہونے کے امکانات ہیں، نئی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہیں، مرض چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن آپ کو فوری طور پر اس کا علاج کروانا چاہیے۔ نگینہ فیروزہ جو کہ آپ کا لکی نگینہ ہے، 5 سے اور 29 اگست کے درمیان میں یہ نگینہ پہننا بھی آپ کے لیے فائدہ نہیں دے رہا ہے اور آپ کو نقصان سے ہی دوچار کر سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلا برج یعنی برج میزان کی طرف۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور لیبرا کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور ہم نے زائچہ کشید کیا ہے جو کہ 1 سے اور 7 اگست 2024 کے درمیان میں، کہ آپ کے سیارے کس پوزیشن میں ہیں اور کیا احکامات دے رہے ہیں اور کیا چالیں چل رہے ہیں وہ، اور ان چالوں کے بدلے میں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا وہ نحس قوتیں دے رہے ہیں، کب 7 قوتیں دے رہے ہیں، اور کب آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان دنوں میں جب ہم نے آپ کا زائچہ تیار کیا تو سب سے پہلے تو ہماری نظر پڑی آپ کے برج کے حاکم سیارہ سب سے پہلے ہماری نظر پڑی آپ کے برج کے حاکم سیارہ زہرہ پر، اور زہرہ کی کنڈیشن جب ہم نے دیکھی تو زہرہ 5 سے 29 اگست تک برج سملہ میں داخل ہو رہا ہے، اور جب یہ یہاں پر داخل ہوگا تو آپ کو امراض سے نجات دے گا۔ کچھ ایسے افراد جن کے نکاح، شادی وغیرہ کے معاملات کچھ پیچیدہ تھے تو وہ اب سلجھتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، آپ کے معاملات پہلے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیگر سیارگان کی کنڈیشن دیکھی تو اس ہفتے کے آخر میں ہمیں عزت، مال، دولت کا سیارہ شمس آپ کا مشتری کے ساتھ تسدیس کی نظر بناتا ہوا نظر آیا، یعنی کہ یہ نظر تسدیس اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا خوبصورت اینگل ہوتا ہے جب وہاں سے پازیٹیو انرجی آپ کے لیے زمین پر آتی ہے، اور اس پازیٹیو انرجی کے صلے میں عزت، مال، دولت، شہرت آپ کو ملتی ہے۔ آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے رستے کھلے ہیں، آپ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے رستے کھلے ہیں، آپ کسی سے رقم لینا چاہتے ہیں یا کوئی آپ قیمتی شے خریدنا چاہتے ہیں یا فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں ہی آپ کی فیور میں ہیں۔ اور آپ اعلیٰ درجے کا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل فیور ملتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو اب وقت آئے گا 6، 7 اور اس میں 8 اگست بھی شامل کر لیں تو آپ کے لیے بہت سارے رستے کھلے ہیں عزت، مال، دولت کے لیے۔ ان دنوں میں آپ اپنے کاروبار کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کاروبار میں مزید سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کاروباری غرض سے کیا گیا سفر بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ ان ایام میں آپ کے لیے بہت زیادہ سہولت ہے، لیکن آپ کو 5 اگست سے ایک احتیاط بھی کرنا ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 5 اگست سے 29 اگست تک علم، حکمت، دانشمندی، عقل کا سیارہ عطارد، جس کا تعلق اولاد سے ہے، جس کا تعلق عزیز رشتہ داروں سے ہے، اس سیارے کا تعلق آپ کے عزیز و اقارب اور دوستوں سے بھی ہے۔ یہ سیارہ گردش میں جا رہا ہے۔ جب یہ رجت میں، یعنی اسے رجت کہتے ہیں کہ یہ اپنے چال سے چلتا ہوا الٹ چلنا شروع ہو جائے، جب یہ الٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی تمام تر قوتیں منفی ہو جاتی ہیں۔ جب منفی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کو یہ نقصان دے گا۔ اب ان دنوں میں فیروزہ نگینہ پہننے کے شوقین ہیں آپ، تو ان دنوں میں تو آپ ہرگز فیروزہ نگینہ نہ پہنیں، آپ کو نقصان ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا اور برج میزان کے لیے۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، اسکارپیو، اور آپ کے برج کو ہم نے کنگھالا جس وقت، اور آپ کا زائچہ ہم نے بنایا ہے 1 سے 7 اگست 2024 کا، اور اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ستارے کس زاویے پر ہیں، کس نہج پر ہیں، اور کیا امکانات دے رہے ہیں، اور کب وہ اپنی چالیں بدل کر اور کیا آپ کو پیغامات دے رہے ہیں۔
तो इस जायचे में हमें पता चला कि ये जायचा बता रहा है कि ये वक्त आपके लिए बेहतर है, यानी कि इसमें कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ पावरफुल चीज़ें भी सामने आ रही हैं, और इस हफ्ते के इब्तदाई अय्याम आपके लिए बहुत बेहतर हैं। मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें और अपने मंजिल की तरफ आप बढ़ते जाएं। हर शय का बगौर मुताला करें। हालात एक नया रुख लेने के लिए तैयार हैं, और ये हालात की जो बदलती हुई करवट है, ख़ास तौर से 5 अगस्त के बाद मामलात आपके लिए बहुत तब्दील हो सकते हैं, और 5 से लेकर 29 अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकते हैं। वजह उसकी क्या है कि एक तो इल्म, हिकमत, दानिश का सैयारा, जिसे कि अजीज़ व अकारिब से भी मंसूब किया जाता है, जो कि आपका दोस्त सैयारा है। जब ये सैयारा आपके बुर्ज में आता है तो एक ख़ास कुव्वत, ताकत पकड़ जाता है। लेकिन उसी के बरक्स जब ये कमज़ोरी की हालत में आता है तो उसके कमज़ोरी के असरात आपके बुर्ज पर भी पड़ते हैं, और अजीज़ रिश्तेदारों से ताल्लुकात, औलाद से वाबस्ता उम्मीदें, अक़ल, दानिश से मुतालिक मामलात, तहरीर, मुआहदे आपके कमज़ोर पड़ सकते हैं। वजह इसकी है कि 5 से 29 अगस्त तक ये सैयारा गर्दिशी दौर से गुजर रहा है। जब ये गर्दिशी दौर से गुजरेगा तो आपके मामलात को ख़राब करता हुआ जाएगा। लिहाजा इन दिनों में अगर आपने फ़िरोज़ा नगीना पहना है तो आप थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम लें, थोड़ा सा रुक जाएं, आप अभी ये नगीना ना पहने। इन दिनों में अगर आपने कोई मुआहदा करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, किसी से कोई बातचीत करनी है, कोई वादा करना है, तो फिर वक्त आप रुक जाएं, चूँकि ये सैयारा ही आपका बेहतर पोजीशन में नहीं है। अगर आपने इस तरह के कोई बात की, कोई वादे किए, कोई आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो आप उसको निभा ना सकेंगे, और फिर उसमें आपके नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। आपकी क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। या अय्याम ऐसे हैं कि किसी पर भरोसा करना अभी आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि नुकसान हो सकता है। इन दिनों में इंतहा पसंदी आप में आ जाएगी, यानी कि अपने ही गर्ज की खातिर आप देखना और सोचना शुरू कर देंगे। लिहाजा आप दूसरों का भी ख्याल रखें। इस हफ्ते के जो आखिरी 2 दिन हैं आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, चूँकि आखिरी 2 दिन, और इसमें आप कह लें कि 6, 7 और 8 अगस्त आपके लिए बहुत पावरफुल है, इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए। चूँकि ये 2 सैयारे हैं जो कि एक का ताल्लुक़ इज़्ज़त, माल, दौलत से है, और दूसरे का भी तकरीबन ऐसे ही ताल्लुक़ है, यानी कि शम्स और मुश्तरी। ये दोनों सैयारे आसमान पर एक ऐसे एंगल पर आ रहे हैं कि जिसको नज़र तस्दीस कहा जाता है। अब उसके सिले में जो एनर्जी आएगी तो उस एनर्जी के तहत इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत आप हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये था बुर्ज अक़रब का कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज यानी बुर्ज कौस की तरफ। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज कौस, सेजिटेरियस, और ये बड़ा खूबसूरत लोगों का बुर्ज होता है और बड़े हिम्मत वाले लोगों का बुर्ज होता है, और इस बुर्ज के सितारे, सैयारे बड़े काम के होते हैं, और जो इस बुर्ज का हाकिम सैयारा है उसे मुश्तरी जुपिटर कहा जाता है, और इसका ताल्लुक़ होता है मुफ्त की दौलत से, और इम्तिहानात में कामयाबी से, सेहत से, तबीबों से, आलिमों से इसका ताल्लुक़ होता है, मजहबी लोगों से इसका ताल्लुक़ होता है। और ये बुर्ज ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एक बुर्ज है कि जिसमें कामयाबी ही कामयाबी है। अब हमने आपका जायजा बनाया है जो कि 1 से लेकर और 7 अगस्त 2024 के दरमियान का था। इसमें हमने आपके सितारे देखे कि किन चालों पर वो चल रहे हैं और क्या फ़ायदे दे रहे हैं और क्या खुदा न खासा नुकसान दे रहे हैं। और हम 1 अगस्त से देखते हैं तो आपके इब्तदाई 3 दिन तो नॉर्मल गुजरे। इस हफ्ते में आपके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, यानी 3 दिन इब्तदाई नॉर्मल गुजरने के बाद 5 से लेकर और 29 अगस्त आपको थोड़ा सा इशारा दिया जा रहा है कि थोड़ा सा संभल जाएं। सबसे 5 से 29 अगस्त सबसे पहली बात तो ये है कि सैयारा ज़ोहरा का दाखिला हो रहा है बुर्ज सुमला में। जब ये सैयारा यहाँ पर होगा तो आप में प्यार, मोहब्बत के जज्बात को उभार देगा। ख़वातीन से मुतालिक आपके मामला दुरुस्त जाएंगे। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो महबूब से वाबस्ता आपके तवक्कात पूरी होती नज़र आ रही हैं। अगर शादीशुदा है तो शरीक हयात का आपसे ताउन रहेगा। यह अय्याम आपको खुशियाँ भी दे सकते हैं और आपके लिए आसानियों के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि 29 अगस्त तक तो ये मामलात हैं,
लेकिन दूसरा हमने रुख देखा तो 5 से 29 अगस्त तक इल्म का, हिकमत का, दानिशमंदी का, औलाद से वाबस्ता तवक्कात का, अजीज़ अकारिब का सैयारा अतारुद कहलाता है। और ये सैयारा 5 से 29 अगस्त को गर्दिश में जा रहा है, जिसे कि रिज्जत कहा जाता है। जब ये रिज्जत पजीर होगा तो आपके इन तमाम मामलात को उल्ट कर देगा। औलाद से वाबस्ता आपको परेशानी खुदा न खासा हो सकती है, आपकी सेहत के ख़राब रहने का ख़दशा है, आपके मामलात गर्दिश में पड़ सकते हैं। कोई मुआहदा किया तो आप अपनी बात को पूरी ना कर सकेंगे। और इसी तरीके से आपने अगर बैरून मुल्क सफ़र का इरादा किया तो फिर वक्त उसे मुलतवी कर दें, आपके सफ़र में रुकावटें नज़र आ रही हैं। लेकिन इस हफ्ते के जो आखिरी 2 दिन हैं आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें दे रहे हैं, चूँकि 6, 7 और 8 अगस्त सैयारा शम्स के सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस है। ये एक ऐसा एंगल आसमान पर बनेगा कि वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, आपके रास्ते खोल देगी। आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और इस वक्त में अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप किसी तरह से भी अपने कारोबार को फ़रोग़ देना चाहते हैं, उसकी तोसी करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, या कोई ऐसा प्लानिंग करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप माली बेहतरी के लिए करना चाहें तो ये सब रस्ते आपके लिए खुले हैं। ख़वातीन इन दिनों में कीमती अशिया की भी ख़रीदारी कर सकती हैं। ये था बुर्ज कौस के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है। और आपका जायचा जो हमने बनाया तो वो जायचा बनाया हमने 1 से और 7 अगस्त 2024 का। और इसमें हमने आपके सितारों की कंडीशन देखी, हालात देखे, मामलात देखे। तो हमारी सबसे पहले तो नज़र पड़ी कि आपके शुरू के इस हफ्ते के जो 3 दिन हैं वो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आपके मामलात बहुत तेज़ी से और बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हौत में है। ज़ोहल बुर्ज हौत में है। जब ये अब बुर्ज हौत में है, लेकिन वहाँ पर वो ज़रा गर्दिशी दौर से गुजर रहा है और ये 15 नवंबर तक रहेगा यहाँ पर। लिहाजा इस वक्त तो आपको बड़ा एतमाद से और बड़ा एहतियात से चलना होगा। लेकिन इस हफ्ते की हम बात करें कि इस हफ्ते में दीगर मामलात क्या हैं। इस हफ्ते में मामलात ये हैं कि 1 से लेकर और 4 अगस्त तक तो मामलात एक नॉर्मल गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी ख़ास उसमें पेशरफ्त नहीं है। यानी कि अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। लेकिन 5 से लेकर 29 अगस्त आपके लिए अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल ये है कि जो 5 अगस्त आ रहा है तो इस 5 अगस्त को आपका एक दोस्त सैयारा है जिसे ज़ोहरा कहा जाता है, और वो बुर्ज सुमला में दाखिल हो रहे हैं। जब ये बुर्ज सुमला में दाखिल होगा तो यहाँ पर आपसे उम्मीदें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होती नज़र आ रही है। तबीयत में आपके नरमी का अंसर रहेगा, आपकी गुफ्तगू नरम होती हुई नज़र आ रही है। महबूब से वाबस्ता तवक्कात आपके यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़वातीन के मामलात भी इधर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद 5 से 29 ही अगस्त, यानी कि इत्तफाक से दोनों की एक ही तारीख है और दोनों के सैयारे मुख्तलिफ हैं। दूसरा सैयारा है अतारुद, इसका ताल्लुक औलाद से है, इसका ताल्लुक इक़्लुदाइन से है, हिकमत से है, अजीज़ रिश्तेदारों से और बहन भाइयों से ताल्लुक़ है। ये सैयारा गर्दिश में जा रहा है, यानी कि रिज्जत पजीर हो रहा है। जब ये रिज्जत पजीर होगा तो आपके इन तमाम मामलात को उल्ट कर देगा। अब आप फिरोज़ा नगीना नहीं पहन सकते, आप दूसरों से मामलात करते हुए, बातचीत करते हुए थोड़ा सा मोहतात रहेंगे। तहरीर तकरीर से मुतालिक भी मामलात को बड़ा आप दूर अंदेशी से तय करेंगे, और अगर मजबूरी के तहत कुछ करना पड़ भी जाए तो आप सदका ज़रूर देंगे, और अपने बुर्ज से मुतालिक आप सदका देकर फिर उस मामले को आगे लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपके लिए लकी हैं, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल तो रिज्जत में है, लेकिन इज़्ज़त माल दौलत के 2 सैयारे हैं जो कि शम्स और मुश्तरी कहलाते हैं। वो एक अच्छा एंगल बना रहे हैं जो कि इशारा दे रहे 6, 7 और 8 अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है इज़्ज़त माल दौलत के मामलात के लिए। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाओ, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है हमारा ज़ोहल,
اور آپ کا ذائچہ بنایا جو کہ ہم نے بنایا 1 سے اور 7 اگست 2024 کا، اور اس میں آپ کے سیاروں کی پوزیشن دیکھی کہ آپ کے سیارے کون سی چال چل رہے ہیں، کیا کروٹیں لے رہے ہیں، کیا احکامات دے رہے ہیں، کیا فائدے دے رہے ہیں، کیا نقصانات دے رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ کا سیارہ زحل برج حوت میں ہے اور یہ 15 نومبر تک گردشی دور میں ہے، یعنی کہ رجت اختیار کیے ہوئے۔ جب یہ رجت اختیار کرے گا تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف بھی اشارہ کرے گا۔ اب اس ہفتے کا ہم نے خاص طور سے جب ذائچہ بنایا تو اس ہفتے کے پہلے 4 دن تو آپ کے تقریباً برابر چل رہے ہیں، اس میں کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آتی، لیکن اس ہفتے کی 5 تاریخ آپ کے لیے اہم ہے۔ اہم اس لیے کہ 5 سے 29 تاریخ تک 2 سیارے ایسے ہیں کہ جو مختلف اثر دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا دوست سیارہ جو ہے، دوست سیارہ زہرہ ہے، آپ کے زحل کا دوست سیارہ زہرہ ہے، اور وہ برج سملہ میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے دڑوں سے متعلق رکھنے والے افراد جن کی ابھی تک کوئی شادی بیاہ منگنی وغیرہ ایسے رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے، تو ان کو کچھ اچھی خبریں یہاں پر دے رہا ہے اور ان کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ کی طبیعت میں نرمی بھی ہو سکتی ہے، ان دنوں میں آپ کا مزاج بڑا دھیما ہو سکتا ہے اور آپ کی اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ خواتین سے متعلق معاملات آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، تو ان کے ادھر ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ شریک حیات سے ان کے تعلقات بہت بہتر نظر آتے ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا تھا، کوئی ناراضگی تھی تو وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، صلح صفائی کی طرف آپ جاتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن 5 سے اور 29 اگست ایک دوسرا سیارہ ہے جس کا تعلق اولاد سے ہے، جس کا تعلق علم، حکمت، دانش سے ہے، آپ کی ذہنی صلاحیتوں سے ہے، اور تحریر سے، قلم سے، معاہدے سے، پنچایتی فیصلوں سے ہے۔ تو وہ سیارہ ہمیں 5 سے 29 اگست گردش میں نظر آیا۔ اب ان دنوں میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کسی کو آپ نے تحریر لکھ کر نہیں دینی، کوئی معاہدے پر ایگریمنٹ نہ کریں، اور اولاد سے وابستہ آپ کی توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تعلیمی میدان میں طلبہ کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ مالی معاملات آپ کے شروع کے دنوں میں تو کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن آخری 3 دن آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آ رہے ہیں، چونکہ 6، 7 اور 8 اگست آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ عزت مال دولت کا سیارہ، مفت کی دولت کا سیارہ، انعامی اسکیموں میں جیت کا سیارہ، یعنی کہ شمس اور مشتری، یہ دونوں ایسے اینگل پر ہیں آسمان پر کہ وہاں سے جو انرجی آئے گی تو ان تمام معاملات میں آپ کی جیت نظر آتی ہے، آپ کی کامیابی نظر آتی ہے۔ آپ ان دنوں میں کہیں انویسٹ کرنا چاہیں اور اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہیں، کاروباری فائدہ لینا چاہیں، کاروباری سفر کرنا چاہیں، تو سب آپ کے حق میں اور سب سے آپ کو فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں۔ یہ تھا برج دلو کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب بڑھتے ہیں برج حوت کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے مشتری۔ اور آپ کا ذائچہ بنایا کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیا پیغامات لے کر آ رہا ہے اور کیا امکانات ہیں اور کیا خدشات ہیں اور کیا معاملات ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ان دنوں میں بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر سیارگان کس پوزیشن میں ہیں۔ جب ہم نے ذائچے میں دیکھا کہ آپ کے دیگر سیارگان کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، تو پہلے تو وہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ قریبی عزیز اقارب، کچھ ایسے قریبی دوست ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، آپ کے کچھ خوشحالی سے خوش نہیں ہیں، آپ کی ترقی سے کچھ لوگ ایسے خوش نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو ان کی جانب سے فکر مند ہونا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ ہفتے کے پہلے 3-4 دن تو آپ کو اچھے اشارات مل رہے ہیں، بہتری کی طرف اشارے مل رہے ہیں، لیکن اس ہفتے کے جو 5 تاریخ ہے، 5 سے آپ کے معاملات کچھ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2 زاویوں سے چینج ہو رہے ہیں، ایک زاویہ تو پازیٹیو ہے، ایک زاویہ نیگیٹو ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں پازیٹیو زاویے کی۔ پازیٹیو زاویہ تو یہ ہے کہ 5 سے 29 اگست تک پیار محبت کا حامل سیارہ زہرہ برج سملہ میں داخل ہو رہا ہے۔ جب یہ سملہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے گا، عشق، پیار، محبت کے معاملات کو درست کر دے گا۔ اگر اب تک آپ کسی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے تو وہ رشتہ میں آپ کو منسلک کر دے گا۔
महबूब की जानिब से आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और मंगनी और के भी इम्कानात इन दिनों में आपके हो सकते हैं। अब ये है कि आपकी तबीयत में नरमी का अंसर ज़्यादा रहेगा, गुफ्तगू आपकी बहुत शाइस्ता हो जाएगी, मिजाज आपका धीमा हो जाएगा, ये सब इस सैयारे की वजह से। अब दूसरा जो नेगेटिव है वो ये है कि यही डेट है 5 से और 29 अगस्त तक इत्तफाक है ऐसा कि दूसरा सैयारा जिसका ताल्लुक औलाद से है, इल्म हिकमत से है, दानिश से है, अक्ल से है, तहरीरी मुआहदों से है, तालीम से है, और वो सैयारा है सैयारा अतारुद। ये सैयारा इन्हीं दिनों में 5 से 29 अगस्त तक अपनी रिजाई हालत में जा रहा है, यानी कि गर्दिशी दौर में जा रहा है। जब ये गर्दिशी दौर में जाएगा तो ये सारे मामलात आपके उल्ट कर देगा। तो आपको इन दिनों में नगीना फिरोज़ा नहीं पहनना चाहिए। अगर पहले से आपने पहना है तो ठीक है, लेकिन नया आप नगीना कोई ना पहने, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इन दिनों में लोहे अतारुद आप अपने पास ज़रूर रखें, तो इससे भी आपको फ़ायदे हो सकते हैं। वरना ये जो मंसूब हमने मामलात बताए हैं, औलाद से मुतालिक मामलात हैं, अजीज़ अकारिब से मामलात हैं, और दूसरे हैं आपके तहरीरी मुआहदे वगैरह, ये सब आपके गले में पड़ सकते हैं और आपकी चीज़ें सब उल्ट हो सकती हैं। इन दिनों में सरमायाकारी अभी ना करें। लेकिन अब 2 सैयारे हम देख रहे हैं कि एक का ताल्लुक इल्म माल और दौलत से है और उसका बादशाहत से है, कारोबारी वसत से है, दूसरे का ताल्लुक मुफ्त की दौलत से है, यानी कि शम्स और मुश्तरी की बात करें, ये दोनों सैयारे इन दिनों में बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। जब ये अच्छी पोजीशन में हो तो इसको हम कहते हैं नज़र तस्दीस, और ये जब एंगल बन रहा है आसमान पर, वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो इसके तहत आपके माली फ़ायदे मुमकिन हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कारोबार को फ़रोग़ दे सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप सब कुछ वो कर सकते हैं कि जिससे आपको माली फ़ायदे मिलें। और ये आपका मुमकिन है कि 5, 6, 7 और 8 अगस्त, ये 3 दिन आपके लिए अहम है, इनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये था बुर्ज हौत के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हमने आपको बता दिया कि ये हफ़्ता में आपके सितारे सैयारे किन हालात से, किन मामलात से और कैसे क्या गुजर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।